मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड दिस इज़ 170 वीडियो डेली ब्लॉग, डेली डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ यू कैन से, और दिस इज़ द जस्ट पार्ट ऑफ माई डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, डॉक्यूमेंट्री लाइफ ऑफ माई यूट्यूब चैनल। सो ये जो वीडियो में आप देख रहे हो, एक मैम है और दो बंदे हैं जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ कंटेंट रिलेटेड चीज़ों पे बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक ब्रांड कोलैब शूट था। कोलैब इन द सेंस कि ये जो मैम है ये स्पेशली गांधीनगर, अहमदाबाद, गुजरात से आई हुई थी जस्ट इस कैंपेन को शूट करने के लिए। इनका जो ब्रांड है, ये ब्रांड जो आप देख रहे हो, ये ब्रांड है चिप्स की, प्रोटीन रिलेटेड चिप्स, जो कि प्रमोट करने के लिए, कंटेंट, वायरल कंटेंट के लिए ये आई हुई है अहमदाबाद से MG रोड बेंगलोर शूट के लिए। आइडिया सिंपल था। इनका जो प्रोडक्ट है वो लोगों के साथ मल्टीपल इंटरेक्ट करें, कुछ टास्क करेंगे, कुछ चिट बातें करेंगे, कुछ छोटे छोटे हम लोग एक्टिविटीज़ करेंगे, और अगर वो सक्सेसफुली जीत जाता है, जैसे यहाँ आप देखो दो बंदे हैं बात कर रहे हैं, इनको टास्क दिया गया है कि विद इन अ मिनट आपको एक चिप्स का पूरा पैकेट खा जाना है। अगर आप खा जाते हो तो आपको एक टिकट मिलेगा। टिकट था RCB एंड मुंबई का। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, यही था पूरा का पूरा ओवरऑल एक लॉजिक जो कंटेंट का पार्ट। तो ये था हमारा एक दिन का शूट, और इस शूट में बड़ा मज़ा आया। शूट करने के टाइम तो ठीक ही लगता है, बट उसके बाद की जो एडिटिंग और उसकी जो बाद की काम है उसमें तो बैंड बजने वाला होता है। तो स्टिल इनका काम अभी भी एडिटिंग प्रोसेस में चल रहा है, और हमने सबमिट भी किया है अभी तक 3 वीडियोस। ये जो आप देख रहे हो बेकरी केक मेकिंग, तो ये है बेसिकली एक मैम, सना मैम, और ये रहने वाली वैसे बेंगलोर की है, बट इनका जो प्रोफाइल है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है केक आर्टिस्ट, जी हाँ, जो केक के साथ डिज़ाइन बनाते हैं, केक में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, केक में इनका कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट रहता है, यूनिक इनके डिज़ाइन और थीम रहते हैं। तो ये जो मैम देख रहे हैं जो सामने बना रही हैं, प्रोसेस कर रही हैं, तो ये वैसे बेंगलोर की हैं, बट इनका जो एक्सपीरियंस है केक मेकिंग, पेस्ट्री मेकिंग, ये पता नहीं कहाँ से की हैं, बट ठीक ठाक है। इन्होंने तो मुझे बताया था कि मैं दुबई रह चुकी हूँ 15 ईयर, और फिर एक्सपीरियंस मैंने दुबई में लिया है, और दुबई में जब एक्सपीरियंस हुआ तो फिर ये आई हैं अभी बेंगलोर, और यहाँ पे अभी वो रन कर रही हैं एक पॉज शुगर ब्रांड, जिनका काम है या जिनका प्रोफाइल है केक्स बनाना, यानी कि केक डिज़ाइन करना एज ए केक आर्टिस्ट। और इनका ऑनलाइन सेल का प्राइस रेंज अगर देखा जाए तो एक एक केक 4000-5000 पे बिकती हैं, सेल होती हैं, और मोस्टली इनका जो क्लाइंट बेस है वो इवेंट पार्टी वाले, सेलिब्रेशन वाले लोग होते हैं, और केक कॉस्टली है तो डिज़ाइन भी उसी यूनिक और उनकी भी डिटेलिंग पे फोकस रहती है। तो ये सारा इनका बैकग्राउंड है। तो ये जो क्लाइंट है ये मुझे मिली थी अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, इंस्टाग्राम में इन्होंने मुझे रीच किया था कि एज ए फोटोग्राफर, एज ए कंटेंट क्रिएटर मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे लिए कुछ शूट कर सकते हो। तो मैंने कुछ इनके लिए किया था। हालांकि ज़्यादा मैं फुल टाइम तो करता नहीं हूँ जॉब, तो मैंने इसलिए एज ए फ्रीलांस ही किया था कुछ दिनों के लिए। अब जो आने वाला क्लिप है या अब जो आने वाला क्लाइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। पता है क्यों? क्योंकि ये हैं हमारे झारखंड के रहने वाले। यस, तो ये बर्थडे शूट या बर्थडे बेबी शूट आप कह सकते हो। हमने एक थीम डिसाइड किया था, और ये थीम था कोदुगुड़ी ट्री पार्क, एक फॉरेस्ट एरिया, एक थीम पार्क है किड्स के लिए। तो हमने ये शूट वहीं पे एग्जीक्यूट किया था। तो इस बच्चे का नाम है आदि, इनकी मम्मी जो कि दिव्या मैम है, ये रहने वाली तो वैसे रांची की है, हमारे होम टाउन के, और जो सर हैं समीर सर, ये हैं बेसिकली जमशेदपुर के रहने वाले। एज ए प्रोफेशन इन लोग जॉब करते हैं बेंगलोर में, और यहाँ इनका पूरा फैमिली सेट है। रिसेंटली इनका बर्थडे अभी 31 मार्च को होना था, तो हमने एक प्री डेट था तो बर्थडे 31 को, बट इनका मैंने शूट किया है 28 मार्च को, 2 दिन पहले, सो दैट कि हम अच्छे से शूट कर सके, पोस्ट बना सके, कंटेंट क्रिएट कर सके, और जैसे इनका बर्थडे आती है तो हम इनको पोस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार था। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे आदि, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ
हेल्दी लाइफ। एंड थैंक यू सो मच कि आपसे मिल के, क्योंकि झारखंड में मतलब झारखंड का रहने वाला हूँ और झारखंड के कुछ ऐसे क्लाइंट मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, मतलब एक अपना फील होता है और बड़ा मज़ा आया था। ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा था काम करके भी। अब मैं बात करूँगा थोड़ा सा इनके बारे में। जो ये मैम है, अभी जस्ट मैंने बताया शना मैम। तो आप ये बताओ कि जो लेफ़्ट साइड में दिख रही है ये रील है, और जो राइट साइड में है ये उनका जस्ट सेम रील का जस्ट एक एक्सटेंड वर्जन है, मतलब बड़ा सा साइज किया हुआ। आप ये बताओ सबसे पहले कि रील में क्या खराबी है, मतलब आपसे पूछ रहा हूँ जो आप मुझे देख रहे हो, और ऐसा फीडबैक भी मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ कि आप ना लेफ़्ट साइड वाला छोटा वीडियो देखिए। आप बताइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। भाई अच्छा खासा मैंने इसमें टाइम दिया है, एडिटिंग एफ्टर है, इनके म्यूज़िक है, उनके फिल्टर्स हैं, इनमें बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, और अभी म्यूट है क्योंकि यूट्यूब पे इस वीडियो को डाल रहा हूँ तो शायद आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, और मैंने प्रॉपर शूट कराया है इसमें। और इनको कहना है कि भाई ये मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने बोला क्या कर सकता हूँ मैं, जिस हिसाब से आपने काम दिया था, जिस हिसाब से मुझे आपने समझाया था उसके अकॉर्डिंग तो ठीक ही किया था, बट ओके, आप लोग मुझे एज ए फीडबैक ज़रूर बताना। और ये जो है ये बेसिकली एक रिसाइकल ब्रांड है जो एक एनजीओ है बेंगलोर की, और उनके लिए मैं कुछ कंटेंट सिर्फ एडिट कर रहा हूँ, ना कि मैं शूट कर रहा हूँ। वो सिंपली फ़ोन पे अपना शूट करते हैं, मुझे हैंड ओवर करते हैं एंड देन मुझे भेजती है, मैं कुछ 1-2 रील बना देता हूँ। तो काइंड ऑफ ऐसा ही प्रोफाइल है, और जो कि मैंने अभी रिसेंटली एडिट किया है तो आप देख सकते हो। बहुत ख़ास तो नहीं बोलूँगा बिकॉज़ इसको देख के मुझे ही मज़ा नहीं आता है। मैंने कितनी दफ़ा बोला भी है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा वीडियोज़ को अच्छे से शूट करो, प्लानिंग से शूट करो, थोड़ा एग्जीक्यूट करने के टाइम आप थोड़ा सा उसमें फोकस करो, ध्यान दो, बट नहीं। अगेन मैं इस वीडियो को फिर से चला रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ मैंने इस वीडियो के थ्रू सीखा है, ये जो क्लाइंट के साथ मैंने जब काम किया, क्लाइंट जो होते हैं वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, डिमांड बताते हैं, रिक्वायरमेंट बताते हैं, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें वो पे भी करते हैं। नो डाउट कि मैं बुरा बोलूँगा क्लाइंट्स, बुरे होते क्लाइंट्स, नहीं, नेवर, बिल्कुल भी नहीं। जिस हिसाब से इन्होंने इन्वेस्ट किया था, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि इन्होंने अगर 5 टिकट्स लाए होंगे और ईच प्राइस अगर 10,000 तो 50,000 तो इन्होंने इन्वेस्ट किया था अपने टिकट्स में। ऑन एन एवरेज मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। अगर इन्होंने मुझे पे किया होगा कुछ अमाउंट तो आप समझ लो कि 5 to 10 मेरे पास आया। और इस क्लाइंट के लिए स्पेशली मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था क्या जिस हिसाब से इन्होंने पे किया, जिस हिसाब से इन्होंने मेहनत किया है, बिकॉज प्रमोशन और एक्टिविटी में ये समझते हैं कितना एक्सपेंसिव और कितना खर्च हुआ। पर्सनली ये मैंने एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा लर्निंग स्टेज पे मैंने सीखा कि भाई कैसी चीज़ों को क्विकली करते हैं, डिसीजन मेकर या रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के कैसे आप उस चीज़ को टाइमली एग्जीक्यूट करके हैंड ओवर करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक लर्निंग रहा है विद इन 10 डेज़ और विद इन अ वीक, और मुझे बहुत मज़ा आया लिटरली इनके साथ भी काम करके, और ये पूरे प्रोजेक्ट को लेके भी पढ़ा। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इस टाइप के क्लाइंट्स मिले ना मिले, लेकिन मैं रेडी हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं कैसे हैंड ओवर और टैकल कर सकता हूँ ऐसे क्लाइंट्स को, ऐसे प्रोजेक्ट्स को। और सबसे खूबसूरत अगर लास्ट के 10 डेज़ का शूट देखा जाए तो ये वाला था। ये हमने एक शूट किया है स्लेविया, एक कॉस्मेटिक ब्रांड है जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चर करती हैं चिकमंगलूर से बॉडी मॉइस्चर, परफ्यूम्स, क्रीम, फेस वॉश, हैंड वॉश, और ये सारा चीज़ मैन्युफैक्चर इन हाउस है चिकमंगलूर। इनका मैंने पहला फर्स्ट वेबसाइट शूट ई-कॉमर्स के लिए किया था, और उसी का कुछ रील है बिहाइंड द सीन क्लिप्स है जो कि आप इस वीडियो के थ्रू देख रहे हो। जो लेफ़्ट साइड में है वो एक रील है जो मैंने क्लाइंट्स को हैंड ओवर किया। जो राइट साइड में आप देख रहे हो ये एक जस्ट उसका इन लार्ज वर्जन है, क्योंकि मैंने यूट्यूब के लेआउट में यूट्यूब के साइज़ के अकॉर्डिंग इस चीज़ को मैंने कंपाइल किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो साइज़ बड़ा है वो जस्ट एक जस्ट साइज वेरिएशन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं।
बाकी इस क्लाइंट के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक ट्यूनिंग है, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन रही है हमारे बीच में। जब से क्लाइंट मिला है तब से मैं बहुत ही क्लोजली इसके साथ हूँ, इनकी बातें को सुनता, इनके फीडबैक समझता हूँ। और मैं इस क्लाइंट को मिस नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये जो इटली का ब्रांड है, मतलब ये ब्रांड है तो इंडिया का, बट इनका पूरा मेन फोकस इटली में है। तो ये क्लाइंट मैं रखना चाहता हूँ एंड फर्दर इन फ्यूचर। ये एक छोटा सा शूट था 3 घंटे का, बट बड़ा मज़ेदार था। मतलब एक कपल जो कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे और इन्होंने पूरा शूट एक फार्म हाउस में एग्जीक्यूट करवाया था, तो बड़ा मज़ा था। मतलब एक जस्ट इनके लिए मुझे 2-3 रील बनाने थे जिसमें कि इनका एक एनिवर्सरी ग्लिम्स रहे, मेमोरीज़ रहे, और मज़ेदार था, काफ़ी प्यारा था, ओवरऑल बहुत ही मज़ेदार था। सो ये था मेरा लास्ट 10 दिनों के कुछ प्रोजेक्ट जो मैंने अभी रिसेंटली शूट करे हैं, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक लर्निंग स्टेज रहा मेरे लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू, लव यू गाइस, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।